ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के लिए। इसमें आज टेबल बनानी सीखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें हमें साइन, कोस, टेन, कोट्स, कोसेक और सेक इनकी वैल्यू चाहिएगी। तो इसके लिए हमें कुछ बातें याद करनी है। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन की वैल्यू को अगर कोस से डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा और कोस का रेसिप्रोकल होगा 1/सेक थीटा। एक याद रखेंगे, जीरो का अगर रेसिप्रोकल पूछेगा तो वो होगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा जीरो। नॉट डिफाइंड को 1/0 से नोट करेंगे, ठीक है। अब ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं। यहाँ से जीरो से स्टार्ट करें, जीरो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 90 के लिए। साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले साइन के लिए। तो ये 0, अब यहाँ पे 4 है तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से, और इनका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 को साइन में वैल्यू लिखते जाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। 60 पे लिखेंगे रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 90 की वैल्यू 1। अब ये कोस की वैल्यू इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये 1 जो 90 डिग्री की होगी वो 0 डिग्री की, यानी 1 इधर से लिखोगे रूट 3/2, इधर से नोट करोगे ये रूट 3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो 0 से, 90 0 ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू आएगी, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ये से डिवाइड करोगे रूट 2 से 2 तो आएगा 1/√3। ऐसी सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, 2 से 2 कैंसिल तो ये आएगा √3/1, यानी √3। 1/0 ये होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, यानी 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/1, यानी √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसके 1 है तो ये आएगा 1/√3 इसका रेसिप्रोकल, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। अब यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे कोसेक का, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा नॉट डिफाइंड, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2 और 2/√3, और ये होगा 1 इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ पे कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल तो ये आएगा 1, 2/√3। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 और ये आएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। ये टेबल इस तरीके से बना लेनी है आपको। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि गिवन है साइन 60 cos 30 प्लस गिवन है साइन 30 और cos 60। टेबल से वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60, यानी cos के सामने 60 के नीचे कितना है 1/2। हम इसे सोल्व करेंगे, √3 की √3 में करेंगे आएगा 3, 2 2 4, 1 की 1 में करेंगे और ये 2 2 4, तो 4 एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 + 1, यानी 4/4, जो कैंसिल होगा क्या आएगा इसका आंसर 1। ये क्वेश्चन गिवन है 8.2 का, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे टेबल से, 2 tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3/4, 3 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल, ये आएगा 2 × 1, तो क्या आंसर आएगा 2। क्वेश्चन सेकंड पार्ट में गिवन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30।
तो cos 45 होता है 1/√2 और sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 1/2। तो ये एलसीएम लेंगे, ये 1/√2 और ये एलसीएम आएगा 2√3। 2 की 2 में करेंगे तो ये 4 और √3 की करेंगे तो ये √3। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 2√3 अपॉन डिवाइड में आएगा √2 4 प्लस √3। यहाँ से नोट करते हैं 2√3 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 4√2। √3 की √3 में करेंगे, √2 की √3 में √6। तो इसके रेशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा 4√2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 की यहाँ पे तो आएगा 2 4 जा 8 8√6 माइनस 2√2 6 जा 18 3 6 जा 18 डिवाइड में होगा 4√2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8√6 माइनस से 3 कॉमन लेंगे 3 3 2 3 जा 6 3 जा 18 तो आएगा 3 2 जा 6 √2 यानी 18 को लिख दिया 3 3 जा 9 2 जा 18। तो इसे 3 का पेयर भरा आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा 16 2 जा 32 माइनस √6। तो ये कॉमन लेंगे, ये आएगा 6, यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ बचेगा 4√6 माइनस 3√2 और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस करोगे 4 26। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करेंगे। 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 60 की वैल्यू नोट करेंगे, ये आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल तो यहाँ पर आएगा 2 × 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इसे थर्ड पार्ट में गिवन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सोल्व करेंगे। cos 45 होता है 1/√2 डिवाइड में sec 30 लिखेंगे 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, इसकी डिवाइड में लिखेंगे 1 तो ये होगा 1/√2 यहाँ पर √3 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 और √3 की 2 में करेंगे तो आएगा 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो ये आएगा √3 ऊपर आ जाएगा √3 नीचे होगा √2 और 2 प्लस 2√3 ऐसे √3 यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो आएगा 2√2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। अभी √3 ऐसे ही नोट करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में √2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। √2 की 3 में करेंगे √6, √2 की 1 में करेंगे √2, इसका ऑर्डर चेंज करके लिए। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन में ये प्लस में वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, यहाँ पे माइनस लगा के और यहाँ पे भी माइनस। तो √3 की √6 में करेंगे तो ये आएगा √18, √3 की √2 में करेंगे तो आएगा √6 और डिनोमिनेटर में 2 यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 18 को लिखेंगे 3 × 3 × 2 यहाँ पे √6 और डिवाइड में 2 √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। इसे सोल्व करेंगे, इसका आएगा 3√2 क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा माइनस √6 और डिवाइड में नोट करेंगे
2 इंटू 6 माइनस 2 4, तो इसका आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 4 जा 8। क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट में sin 30 प्लस tan 45 cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसका मान निकालना है। तो sin 30 होगा 1/2, tan 45 1 और माइनस cosec 60 डिग्री होता है 2 अपॉन √3, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी। हम डिनोमिनेटर में सोल्व करेंगे। sec 30 2 अपॉन √3, cos 60 होता है 1/2 और प्लस cot 45 होगा 1, इसके डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर 1 और न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 2 और √3। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 की 1 में करेंगे √3 और 1 से डिवाइड करेंगे 2√3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 2 जो 4। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे ऐसे ही, तो डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 2√3, √3 से करेंगे 2 जो 4 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल √3 की √3 प्लस यहाँ 1 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2√3, ऐड करेंगे 2√3 और 1√3 तो आएगा 3√3 माइनस 4, ये वैल्यू से कैंसिल, डिवाइड में आएगा 4 प्लस 3√3, इसे रीअरेंज करके लिखेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड में 3√3 प्लस 4, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 4 और यहाँ पे √3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये होगा a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड में होगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और √3 की √3 में करते हैं तो होता है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 27। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 2√3 इंटू 4 और डिवाइड में आएगा 27 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 4 जा 24√3 अपॉन ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 23, ये सॉरी 4 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 16, तो 16 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 11, इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, जो कि इसकी वैल्यू है। और क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट करेंगे 1 का। क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट में गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होगी 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, sin 30 होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ये सोल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 1/4 प्लस 3/4, इसे सोल्व करते हैं तो 5 अपॉन 4 ये होगा 16 अपॉन 3 माइनस 1 और डिवाइड में एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 3 5 से 15 और प्लस 4 16 4 से 64 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 12 1 या 12,
यहाँ पे 4/4, तो ये कैंसिल हो गए हैं तो 1 आएगा। तो ये बचेगा हमारा 15 + 64 - 12/12, तो आएगा 64, 15 - 12 + 3/12, तो इसका आंसर आएगा 67/12। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 tan 30 1/tan² 30 डिग्री। इसके ऑप्शन दिए हैं, ए में sin 60, बी में cos 60, सी में tan 60, डी में। तो इसमें ऑप्शन में फाइंड करना, तो सोल्व करेंगे। 2 × tan 30 होगा 1/√3 डिवाइड, यहाँ पे 1 + 1/√3 tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो आएगा 2/√3 और डिवाइड में आएगा 1 + 1/3 √3 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2/√3, यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 3 × 1 = 3 + 1, तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 डिवाइड में 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 × 3/4 × √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/2√3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3/√3, तो आएगा 3√3, नीचे 2 × √3 की √3 में करेंगे तो 3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा √3/2। तो ये √3/2 वैल्यू या तो होती है sin 60 डिग्री की, या होती है ये cos 30 डिग्री की। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा ठीक है, sin 60 डिग्री। इसके सेकंड पार्ट में गिवन है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री, और इसके ऑप्शन गिवन है हमें tan 90 डिग्री, ये ऑप्शन है, और बी ऑप्शन गिवन है 1, और सी ऑप्शन गिवन है इसका sin 45, और डी ऑप्शन है इसका 0। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + tan 45 1, तो आएगा 1 - 1/1 +, तो आएगा 0/2 जो कि इक्वल होता है 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में गिवन है sin 2a = 2 sin a। इसके ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 डिग्री। जिसमें ए ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले ए को पुट करते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे रखते हैं sin 2 × 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री, तो आएगा sin 0 डिग्री, 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू भी 0, तो ये प्रूफ हो रहा है 0 का इक्वल 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन का 2 के फोर्थ पार्ट में गिवन है 2 tan 30 1 - tan² 30। तो इसमें ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, इनमें बताना कौन सा ठीक होगा। तो 2 tan 30 गिवन है 1/√3, 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे होल स्क्वायर, तो ये सोल्व करेंगे आगे, तो आएगा 2/√3, 1 - ये होगा 1/3, एलसीएम लेंगे इसका, तो आएगा 2/√3 डिवाइड में 3, 3 × 1 = 3 - 1 × 1 = 1, इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 डिवाइड में 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 3 और डिवाइड में 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल, 3/√3, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3/√3, तो आएगा 3√3/√3 की √3 में करेंगे 3, तो ये आंसर आया √3, जो कि वैल्यू होती है tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री की। तो इसमें हमें ऑप्शन गिवन है tan 60 डिग्री। क्वेश्चन 3 में गिवन है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और इसकी a + b के दिया 0 और 90 के बीच में फाइंड करना है a और b एंगल की वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ये tan है तो ये वैल्यू चेक करेंगे tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो ये होगी tan a + b, ये होगी tan में 60 डिग्री की वैल्यू, tan से tan कैंसिल होगा तो ये आएगा a + b की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट नोट करेंगे। अब नोट करते हैं tan a - b जो कि है 1/√3, तो इधर tan है तो ये भी वैल्यू tan में चेक करेंगे,
ये होगी tan में 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे नोट करते हैं a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री इक्वेशन 1। इन्हें ऐड करते हैं, एडिंग, तो ये कैंसिल, ये आएगा 2a इजिकल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आएगी 90/2 यानी 45 डिग्री। कैंसिल करेंगे और a की वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इजिकल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45 डिग्री जो कि होगा 15 डिग्री। तो हमने यहाँ पे a और b एंगल की वैल्यू फाइंड कर दी। a आया हमारा 45 डिग्री और b की वैल्यू है हमारा 15 डिग्री।